पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में फार्मेसी दिन ब दिन बंद की होती जा रही है और इसके पीछे की वजूहत है, क्या वजूहत है और इसके पीछे किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जिस स्पीड से फार्मेसी बंद हो रही है। हमने पार्ट 1 में एक छोटा सा सवाल छोड़ा था आपके लिए कि आखिर इसका सलूशन क्या है। आज पार्ट 2 की डिस्कस करेंगे, मतलब कि आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका सलूशन क्या है, इन किन बेसों पे हम इसको हल कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं यूट्यूब पे और पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसमें पार्ट 1 मेंशन है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में फार्मेसी बंद हो रही है, इसके पीछे क्या वजूहत है, किन वजूहत पे हो रही है, किन किन प्रॉब्लम को फेस होना पड़ रहा है जिसकी वजह से फार्मेसी बंद हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बात कर रहा हूँ नुमान इजाज़, आप देख रहे हैं नोमी की आवाज़। हम पार्ट 2 में ये डिस्कस नहीं करेंगे कि किन किन प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है। अगर आप पार्ट 1 देखना चाह रहे हैं तो लाजमी देखिएगा, समझिएगा, और ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट पे अपने नोट किए हुए हैं जिन पे इस पे हम ओनर हजरात मार करते हैं और एंड हम लॉस पे लॉस करते जाते हैं, जिस बेस पे हमें एंड क्या करना पड़ता है, फार्मेसी को ताला लगाना पड़ता है या आगे सेल करनी पड़ती है या प्रॉपर बंद करनी पड़ती है। ठीक है, उन में क्या क्या वजूहत होती है और क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट है, वो हम मेंशन करेंगे और आप लाजमी देखिएगा। सबसे पहले होता है स्ट्रोक को कंट्रोल करना है। ठीक है, सबसे स्ट्रोक को कंट्रोल करने से मुराद ये होता है कि आपने जो ज़्यादा चलने वाली तादाद है मेडिसिन है उसको बल्क में भी ले सकते हैं। जो आपकी डेड स्ट्रोक है उसको आप कम से कम रखें, जो आपका कभी कभार चलने वाला है उसको भी कम कर सकते हैं। लेकिन मतलब करना ये है कि जो ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, जैसे रेजिक हो गया, ओमेगा हो गया, टोनफ्लेक्स पी हो गई, और भी जो भी है आपके एरिया में जो चलती रहती हैं, उसकी आपको पता है भाई हफ्ते में दिन में इतनी चल जाती है। ठीक है, आप उसकी क्वांटिटी डबल्स कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसकी क्वांटिटी डबल करेंगे तो आपके जो पैसे बॉन्ड होने वाला साहब है वो नहीं होगा। ठीक है, अब बात है कि कम चलने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, जो कम चलने वाली चीज़ें हैं उसे आप 1 कर सकते हैं, 2 रख सकते हैं या 3 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा ना रखें। आपको पता है कि भाई महीने में मेरी 1 दफ़ा निकलती है तो आपको उसकी मकदार क्वान्टिटी इसकी कम करते हैं। ठीक है, उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके पैसे बॉन्ड नहीं होंगे, जो चीज़ चल रही होगी आप उसी में ही इन्वेस्ट करेंगे, जो चीज़ नहीं चल रही होगी आप उसमें कम करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ ये होती है कि डेड स्ट्रोक से क्या होता है, वो आपकी शेल्फ में परी एक्सपायर हो जाती है, जो कि हमारा सीधा लॉस होता है, जिस वजह से हम इस पे फोकस नहीं करते और एंड हम छोटा करके ये हमारा बड़ा लॉस बन के सामने आता है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, ये था हमारा पॉइंट 1। दूसरा हमारा है एक्सपायरी का प्रॉपर सिस्टम बनाना। ठीक है, एक्सपायरी को प्रॉपर सिस्टम रखें, मतलब कि जो फीफो को लाजमी बनाएं। ठीक है, फीफो पर लाजमी फोकस करें। फीफो क्या करता है कि जो आपका पुराना स्ट्रोक होता है वो आपका ऊपर आ जाता है ताकि जो नया स्ट्रोक है वो नीचे आ जाए, और जो एक्सपायरी के पास वाला स्ट्रोक होता है वो जल्दी से जल्दी दुकान से निकल जाता है और वो सेल आउट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप फीफो पर अमल नहीं करेंगे तो एंड ये क्या करेगा कि आपको इस पर भी लॉस उठाना पड़ेगा। आप नया माल ऊपर लगाते जाएंगे, पुराना माल नीचे रहता रहेगा। ठीक है, जो चलने वाली चीज़ भी होती है वो भी एक्सपायर हो जाती है, जैसा कि पैनाडोल लगा लें। ठीक है, मोस्ट रनिंग आइटम में चलने वाली है, जब भी टन पे आती है 5, 10, 15, 20 इतने डब्बे आते रहते हैं। ठीक है, अगर आप नीचे वाले को नीचे ही रखते जाएंगे, ऊपर वाले को जो नेक्स्ट रहेगा ऊपर को ऊपर ही लगाते जाएंगे तो आपकी एक ना एक दिन इस तरह पैनाडोल भी एक्सपायर हो सकती है। ठीक है, तो फीफो पर लाजमी अमल किया करें ताकि इस तरह हमारा जो नुकसान होने वाला है एक्सपायरी वाला उसे बचा जा सके। ठीक है, तीसरा हमारा था एक्सपेंस को कंट्रोल करना। ठीक है, डेली सेल को और एक्सपेंस को कंट्रोल करें। ठीक है, सेल से मुराद क्या है कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक कस्टमर आपके पास रेगुलर आने वाला है, वो एक दिन आपके पास नहीं आया, किस बेस पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या उसे आपको कोई बात बुरी लगी है या फिर आपका बिहेवियर उसके पास अच्छा नहीं है, या आपको वो मेडिसिन लेने आ रहा है वो मेडिसिन नहीं मिल रही आपसे। ठीक है, वो आपसे कस्टमर बॉन्ड्स हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह पे हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने नोट करनी है कि भाई मेरे पास जो कस्टमर आ रहा था वो कस्टमर नहीं आया। ठीक है,
क्यों नहीं आया, या आपके स्टाफ से कोई मिस्टेक हो गई है या आपसे मिस्टेक हो गई है, जो वो मेडिसिन लेने आता है उसे वो मेडिसिन नहीं मिल रही, या फिर वो कहीं और पे चला गया है, ठीक है। आपका कस्टमर ख़राब हुआ है तो किस वजूहत पे हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेंस से क्या मुराद होता है, एक्सपेंस से ये मुराद होता है कि आपने अपना जो खर्चा होता है फार्मेसी का हो गया या आपका हो गया या लड़कों का एक्सपेंस हो गया, खाने पीने का हो गया, इसी एक्सपेंस में कोड करते हैं, वो आपने कम से कम करना है, ठीक है। मतलब कि अगर आप लड़कों को खाना खिला रहे हैं तो एक कम बजट में रखें, ठीक है। खाना खाएं, जब दिल कर रहा है खाएं, आप खाना भी खिलाएं, सब कुछ खिलाएं, ठीक है। तो ये होता है कि आपका बजट एक्सपेंस होना चाहिए कम से कम, जितना कम एक्सपेंस होगा उतने लॉस में आप कम जाएंगे, ठीक है, उतनी प्रॉफिट में आप कम होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सपेंस। आपने एक्सपेंस कम से कम रखना है, जिस बेस पे हमने इसको चलना है, ठीक है। मैं रिपीट करता जा रहा हूँ। हमारा जो पॉइंट 1 था वो था स्टॉक को कंट्रोल करना, पॉइंट 2 था एक्सपायरी को प्रॉपर सिस्टम बनाना, ठीक है, एक्सपायरी का प्रॉपर सिस्टम बनाना। पॉइंट 3 था हमारा एक्सपेंस और क्या कहते हैं डेली सेल को मेंटेन करना, मतलब कि जो कस्टमर आपके बहुत से हो रहे हैं वो क्यों और किस बेस पे हो रहे हैं, ये था हमारा पॉइंट 3, ठीक है। पॉइंट 4 है हमारा जो हर फार्मेसी का हर कारोबार में होता है, अननेसेसरी उधार देना, ठीक है। जब आप एक उधार अपनी नियमित से उधार दे देते हैं, उधार लेने वाला भी और देने वाला भी आपको कोई पता नहीं कहाँ पे का होता है, ठीक है। देने वाले से मुराद कि अगर आपके स्टाफ ने उधार दिया है तो आपका स्टाफ अगर दुकान के अंदर नहीं है तो आपको उधार नहीं मिलेगा, ठीक है। और उधार लेने वाला जब में भी अगर आप उसे उधार दे भी देते हैं, क्या पता आपके पास दोबारा आए, ठीक है। ये वही बात होगी, उधार बड़े शौक़ से नगद अगले चौंक, मतलब कि उधार बंद है, इसलिए जो भी उलाहन मेरे फ़िक्र ज़हन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आपको बेहतर पता होगा इस चीज़ को, अगर आप भी एज अ दुकानदार या फार्मेसी या कोई भी कारोबार करते हैं तो उधार एक हमारा ये बड़ा ना कह सकते हैं कि बोझ बन जाता हमारे लिए, ठीक है। देते हुए वो सर कहते हैं, जब हमने लेना होता है तो भाई तू कौन है, आज पैसे नहीं है, ये नहीं है, फलां नहीं है, पटा नहीं है, जो भी वाला आलम करते कराते, ठीक है। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि आप शर्मिंदा होकर अपने पैसे आप खुद नहीं मांग दें, ठीक है। तो उधार भी एक हमारे लिए एक मुसीबत बन के सामने आती है। अगर दे दें तो ठीक है, ना दें तो भैया आप ही बुरे बन जाते हैं, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4 का आपने उधार पे कम से कम कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है अपने स्टाफ को प्रॉपर मेंटेन करें, ठीक है। प्रॉपर ट्रेन करें, मेंटेन करें स्टाफ जो आपका रहता है उसको अपने बिहेवियर, अपने आप ट्रेनिंग A to Z अपने सिखाना है, ताकि एंड आपको स्टाफ से कोई कंप्लेन ना मिले। आपका स्टाफ ट्रेन होना चाहिए, आपका स्टाफ जो होता है वो आपके बिहेवियर की वजह से आपका कस्टमर ख़राब ना हो ठीक है। स्टाफ मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप पीछे ना हो तो आपको कमी महसूस ना हो, कस्टमर को कमी महसूस ना हो कि नमान होता तो मुझे ये करना पड़ता, ठीक है। तो आपका स्टाफ कॉम्प्रोमाइज़ वाला होना चाहिए, बिहेवियर वाला होना चाहिए, ट्रेन होना चाहिए, समझ रखने वाला चाहिए, ठीक है। अल्टरनेट देने वाला होना चाहिए, कस्टमर बोनस ना करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ के अंदर, ठीक है। सजेस्टिंग सेल करने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये लाजमी आपने देखना है कि ये चीज़ आपके स्टाफ के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 5। आगे हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 को, कि कस्टमर को हमेशा प्राइस पे कंपेयर नहीं करना चाहिए, कस्टमर बिहेवियर का भूखा होता है। आपने सुना तो होगा कस्टमर जो होता है वो सिर्फ पैसों का भूखा या प्राइस का भूखा या डिस्काउंट का भूखा होता है, ये ऐसा नहीं होता। कस्टमर बिहेवियर का भूखा होता है, उसे आप इज़्ज़त से नवाजेंगे तो वो आपके पास आएगा। अगर आप उसके साथ इज़्ज़त से पेश नहीं आएंगे वो कहता है भाई फार्मेसी और भी है, मैं वहाँ पे जाके ले लूँगा, ठीक है। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो वो आपके पास आएगा नहीं, आपकी फार्मेसी पे एंटर ही नहीं होगा। तो इसलिए कस्टमर जो होता है वो खाली पैसों का ही बिहेवियर का भी भूखा होता है, उसे अपनी इज़्ज़त और एहतराम से बनाना है। जितनी इज़्ज़त देंगे उतनी दफ़ा आपके पास आएगा। बेशक वो आपके पास 5 रुपये के लेने आ रहा है, बेशक वो आपको 3 रुपये के लेने आ रहा है, बेशक वो आपका 2 रुपये के लेने आ रहा है, 500 के लेने आ रहा है, 1000 के लेने आ रहा है, जितने की भी आ रहा है, वट आपने ये चीज़ नहीं देखने की ये पैसे कम है, आप ये चीज़ देखने की वो आपके पास रेगुलर आ रहा है। 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, 1000, 500 जितने के भी आ रहा है आपने इसको इज़्ज़त देनी है। मेरे पास 500 वाला कस्टमर आता है, मैं उसे जी सर करके बुलाता हूँ, 10 वाला भी आता है मैं उसे जी सर करके बुलाता हूँ, 1000 वाला भी आता है मैं उसे जी सर करके ही बुलाता हूँ।
सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो पॉइंट है, वो पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में आपने खाली कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने सेल कंपेयर करनी है अपने मंथ के साथ। ठीक है, नंबर्स तो ऐड करने हैं और अपना एक्सपेंस देखने हैं कि कितना हुआ है। इससे मुराद ये है कि आपने आपकी मंथली रेशो क्या है कस्टमर की। ठीक है, आपके पास कौन सा कस्टमर बाउंस हुआ है, आपके पास कौन सी मेडिसिन नहीं आ रही जो कस्टमर बाउंस हो रहा है, आपके पास जितने कस्टमर की तादाद कम हो रही है किस वजह से हो रही है। ठीक है, और किन वजूहात पे आपके कस्टमर कम हुए हैं। ठीक है, आपका मंथली एक्सपेंस क्या है, आपकी मंथली सेल अगर डाउन हुई है तो क्यों डाउन हुई है, अगर आपका मंथली प्रॉफिट कम हुआ है, जीपी गिरा है तो नीचे क्यों गिरा है। इन चीज़ों पे आपने लाजमी फोकस करना है। ठीक है, अगर वीडियो में आपको मुकम्मल चेहरा ना नज़र आ रहा हो, वीडियो मुकम्मल ना आ रही हो तो इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, बातों को आप फोकस करें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के ये हमारे 7 पॉइंट जो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो पहला पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करने वाला हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, सुनिएगा। ठीक है, स्टॉक को कंट्रोल करना पॉइंट नंबर 1 था। ठीक है, एक्सपायरी को प्रॉपर मेंटेन करना पॉइंट नंबर 2 था। डेली सेल और एक्सपेंस को कंट्रोल करना पॉइंट नंबर 3 था। अननेसेसरी उधार को बंद करना पॉइंट नंबर 4 था। स्टॉक को प्रॉपर ट्रेन करना पॉइंट नंबर 5 था। कस्टमर को सिर्फ प्राइस के कंपेयर मत करें, सो ये भी अच्छा बिहेवियर भी करें पॉइंट नंबर 6 था। पॉइंट नंबर 7 जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि आपने मंथली जो बिज़नेस को नंबरों में काउंट करना है, मंथली नंबर में काउंट करना है। ठीक है, तो इसी वजूहात पे आपने जो ऑनर हजरात हैं उनको ही देख के अगर आप फार्मेसी बंद करना चाह रहे हैं या सोचने चाह रहे हैं तो काइंडली आप इन 7 स्टेपों पे आप अमल करके देख लें। शी में भी आपका दोबारा फार्म जो बिज़नेस है वो रनिंग पे आ जाए। जो आप गलती कर रहे हैं वो आप सुधार लें या सुधारने का मौका मिल जाए या आपको कहीं पे गलती मिल जाए। आखिरकार कहीं ना कहीं तो गलती होती ही इंसान से है। मैं भी इतना करप्ट नहीं हो सकता, मैं भी कहीं ना कहीं गलती कर रहा होऊंगा या कोई भी बंदा होगा वो भी गलती कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 स्टेप थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, और पार्ट 2 पसंद आया हो, कमेंट लाइक लाजमी करिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप इसका पार्ट 3 चाहते हैं जिसमें हम फार्मेसी का प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करें तो कमेंट में पार्ट 3 लाजमी कमेंट करिएगा ताकि हम फिर पार्ट 3 पे अपना काम शुरू करें। ठीक है, हमारे इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करिएगा जो ये काम करना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आप फार्मेसी मुतल्लिक़ या मेडिकल स्टोर के मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको उसका जवाब लाजमी देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक दिएगा अल्लाह हाफ़िज़।